गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग? आज से मैं आप लोगों के सामने एक बेटा नई सीरीज लेके आया हूं और उस सीरीज का नाम है बेटा क्लास 11th अकाउंटेंसी फॉर सेशन 2020 एंड 2021। आज से हम लोग बेटा सेशन 2020 और 21 की क्लास 11 की अकाउंटेंसी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि क्लास 11th में हमें अकाउंटेंसी में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूं। देखिए, आपने जैसे ही क्लास 10 पास आउट करी तो आफ्टर पासिंग 10th क्लास जब आप 11th क्लास में आए तो लॉट्स ऑफ यू हैव ऑप्शन। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बेटा कि या तो आप इधर साइंस स्ट्रीम में जाएं, या आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाएं, या फिर आप ह्यूमैनिटीज में जाएं। लेकिन अभी जिन बच्चों ने कॉमर्स को सिलेक्ट किया है, कॉमर्स को ऑप्ट किया है, जिनका टारगेट कॉमर्स में ही कुछ आगे करना है इन फ्यूचर, तो मैं आपको बता दूं हमारे 11th क्लास में बेटा जो 3 पेपर नए पढ़ेंगे क्लास 11th में, आपके लिए तीनों पेपर बिल्कुल न्यू होंगे, फ्रेश होंगे। 3 पेपर कौन से? कॉमर्स की बात कर रहा हूं। बाकी जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये तो आपके कॉमन है, लेकिन मैं बात करता हूं कॉमर्स में हमारे कौन कौन से पेपर आते हैं। आज मैं आपके सामने केवल बेसिक इंट्रोडक्शन देने आया हूं कि बेटा क्लास 11th में जो अकाउंटेंसी में हमको पेपर्स पढ़ने हैं, क्लास 11th में हमको जो पेपर पढ़ने हैं इन कॉमर्स, वो कौन कौन से पेपर्स पढ़ने हैं, क्योंकि बेटा तीनों ही पेपर आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं। आपने अभी तक इन पेपर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और स्पेशली जो पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी, ये तो बिल्कुल आपके लिए न्यू है, जिसको आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा। तो हमें क्लास 11th में कॉमर्स जैसे ही हम बेटा ऑप्ट करते हैं तो टोटल 3 पेपर्स हमको डिस्कस करने हैं, 3 हमको मेनली पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर आएगा बेटा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या नहीं होती, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे कंटिन्यू रहेंगी, हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस को। बेटा एक पेपर आपका आएगा इसमें बिजनेस स्टडीज करके, बिजनेस स्टडीज। क्योंकि बेटा आपने यदि कॉमर्स ऑप्ट करी है तो कॉमर्स सब्जेक्ट एक्चुअली जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है बिजनेस से। यानी ईच एंड एवरी, जैसे आपको एवरी पॉइंट, जैसे आपको अकाउंटेंसी पढ़नी हो, जैसे आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी हो, जैसे हम बीएसटी पढ़े, बिजनेस स्टडीज, मेजर जो है डिस्कशन होगा वो रिलेटेड टू बिजनेस का होगा। यानी अकाउंटेंसी में भी हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो आपके बिजनेस की ही अकाउंटिंग करोगे। यानी बिजनेस में जो भी आपके साथ हो रहा है डेली, जो भी इंसिडेंट आपके साथ हो रहे हैं, उनकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होती है। लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन 11th क्लास you have 3 new papers. Number 1 it's accountancy, number 2 is business studies. आपको स्टडी करनी है रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के नेचर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, तो बहुत सारे आप डिस्कशन करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बीएसटी इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और अकाउंटेंसी तो बेटा आपका मेजरली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लास 11 और क्लास 12 आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है वो है अकाउंटेंसी। प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ आपको मजा आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, जैसे आप 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ते थे। अकाउंटेंसी इज नथिंग, अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है। जैसे 10th क्लास में आपने मैथ्स पढ़ी थी बेटा, चीजों को प्लस माइनस करना सीखा था, वैसे हम अकाउंटेंसी में करेंगे। बस यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, प्लस माइनस को किसी और टर्म से हम लोग यहाँ रिकॉल करेंगे। और एक टर्म आपको एक न्यू पेपर पढ़ना है बेटा तीसरा, जिसका नाम होगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पेपर भी आपको पढ़ना है। तो ये 3 पेपर हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू रहेंगे क्लास 11 कॉमर्स में।
इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट हो सकता है, कभी आपने 9-10 स्टडी एसएसटी में, सोशल स्टडी में कुछ एक टॉपिक आ गया हो, लेकिन बेटा बीएसटी और अकाउंटेंसी तो आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक्स भी न्यू है। कोई एक चैप्टर आया हो तो आया हो, या कोई छोटा सा स्मॉलर पार्ट किसी टॉपिक का आया हो तो आया हो, बाकी इकोनॉमिक्स भी आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो जिन बच्चों ने क्लास 11th में बेटा कॉमर्स को ऑप्ट किया है, कॉमर्स को एडॉप्ट किया है, और जिनका फ्यूचर में टारगेट है सीए बनना, सीएस बनना, सीएमए बनना, जो भी आप लोगों का टारगेट है, और इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए आपने बेटा कॉमर्स को ऑप्ट किया है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ टोटल हमें बेटा नंबर ऑफ जो पेपर्स पढ़ने, कितने पढ़ने हैं? 3 पेपर्स। नंबर 1 अकाउंटेंसी, नंबर 2 बीएसटी एंड नंबर 3 इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जो मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा बेटा, मैं आपकी क्लासेस लूंगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना होता है, जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग अकाउंट्स का स्टार्ट करेंगे, अकाउंटेंसी का स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बेटा कहां से आया, अकाउंटेंसी या किसी भी सब्जेक्ट में हमें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड फॉर अकाउंटिंग इन ए बिजनेस, बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है, वो हम ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज बस थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। इन 11th क्लास जो आप लोगों ने कॉमर्स ऑप्ट करी है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पेपर्स न्यू जो है 3 पेपर्स पढ़ने हैं। नंबर 1 इट्स अकाउंटेंसी, नंबर 2 बीएसटी एंड नंबर 3 इज इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना अकाउंटेंसी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा 11th क्लास की अकाउंटेंसी यदि आपको क्लियर हो गई, क्योंकि 11th क्लास इट इज द बेस ऑफ कॉमर्स। यदि 11th क्लास में आपने अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से सीख ली, आपको अकाउंटेंसी बहुत ढंग से समझ में आ गई इन 11th क्लास, तो बेटा 12th क्लास में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि 12th क्लास की अकाउंटेंसी ज्यादा इजी है एज पर टू कंपेयर 11th क्लास। लेकिन वो तब जब हमें 11th के ग्रास रूट पूरे क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं, और डेप्थ में हमें क्लियर है। तो आज मैंने हल्का सा थोड़ा सा 5 मिनट का आपके साथ इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है। बेटा नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।